Okay Google. Okay Google. Activate rocket. All right, activating the rocket. So hello everyone, it's me Harshit again from SkyTechie and today in this video we will be going to see कि किस तरीके से Google Assistant की मदद से आप रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, जैसा भी आपने पिछले वीडियो में देखा। तो आज के इस वीडियो में सेम उसी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीटली स्क्रैच से बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपको हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट एंड इसका टेस्टिंग भी हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो दी फर्स्ट पार्ट विल बी हार्डवेयर, जहाँ पे आपको सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अरेंज करने होंगे। तो हार्डवेयर में ही हमारा सब पार्ट है। इन दी फर्स्ट पार्ट वी विल बी गोइंग टू अरेंज ऑल दी कंपोनेंट्स, जहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जिस भी हार्डवेयर के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंपोनेंट का आप यूज कर सकते हैं। दी सेकंड पार्ट इन दी हार्डवेयर इज बेसिकली जहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक इग्नाइटर कंप्लीटली स्क्रैच से घर पर ही बनाने वाले हैं। और जब हमारा इलेक्ट्रिक इग्नाइटर हमारा बन जाएगा, इन कंपोनेंट सारे मिल जाएंगे, देन वी विल बी गोइंग टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किट। तो पूरा स्ट्रक्चर हम बना के तैयार कर लेंगे हार्डवेयर का इन दी फर्स्ट पार्ट। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट व्हिच इज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पार्ट में बेसिकली हमें टू ऑप्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज टोटली फ्री, बट इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। द सेकंड ऑप्शन इज जहाँ पे हमने थोड़ा प्रोसेस को कम किया, बट वी हैव यूज्ड अ पेड टूल। तो आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, सारे टूल्स हमें मिल जाएंगे, इन दी थर्ड पार्ट वी विल बी गोइंग टू प्रोग्राम आवर दी सर्किट। तो जो भी हमारा सर्किट फॉर्म है उसको हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें प्रोग्राम अपलोड करके पूरा उसको फॉर्म करेंगे। एंड वी विल बी गोइंग टू फाइनली रेडी फॉर द फोर्थ स्टेप व्हिच इज टेस्टिंग, एंड वी विल टेस्ट इट आउट। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं। लेट्स गो। Okay. So as you can see, the first part is basically hardware, जहाँ पे हम अपने माइक्रो कंट्रोलर सेंसर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर वी विल बी गोइंग टू कवर दिस इन टू स्टेप। पहले पार्ट पे अपने माइक्रो कंट्रोलर और एक्सेसरीज को हम कलेक्ट करने वाले हैं, एंड इन दी सेकंड पार्ट हम अपना एक इलेक्ट्रिक इग्नाइटर कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच बनाने वाले हैं। तो एज आई मेंशन टू यू इन स्टार्टिंग, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेजरली क्वार्की और आर्डिनो ऊनो पे हम फोकस करने वाले हैं। तो क्वार्की इज बेसिकली SP32 बेस्ड बोर्ड यहाँ पे हमारे पास है, और आर्डिनो ऊनो हमारा यहाँ पे दूसरा बोर्ड है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे अदर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें से जो भी आपको फैमिलियर हो या जो भी आपके पास हो, आप उसको यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपने एक्सेसरीज की तरफ। तो यहाँ पे हमें रिले मॉड्यूल एक चाहिए होगा, उसके बाद कुछ इस तरीके की बैटरी आपको चाहिए होगी जो कि रिचार्जेबल बैटरी फॉर श्योर है। इस तरीके की आपको 2 बैटरीज चाहिए, एंड देन जंपर वायर्स एंड नॉर्मल वायर। तो इस इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर को बनाने के लिए आपको 2 वायर्स के सेपरेट पीसेस चाहिए, एक टेप और मैच बॉक्स में से एक मैच स्टिक। तो सारा सामान हमारे पास है, और आप नोटिस करेंगे कि इसके ऊपर एक टॉप पतला, उस टॉप पर पतला सा इलेक्ट्रिकल वायर जा रहा है। तो कुछ यही इसी तरीके से हमें बनाना है। तो इन दोनों वायर्स को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको 2 वायर्स लेने हैं और उनको अलग कर लेना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपके एल्यूमिनियम वाले हों। एक वायर को थोड़े लंबे लेंथ से आपको पिन करना है, इसमें से आप उसको कट करके एक पतला सा इलेक्ट्रिकल वायर वहाँ से निकाल सकें, जो एल्यूमिनियम का पतला सा वायर उसमें छोड़ सकें। तो एक वायर को थोड़ा लंबा पील करना है, इतना रेशियो ठीक रहेगा। तो इसको यहाँ से मैं पील कर लेता हूँ। पील होने के बाद ये वायर हमारा को जिस तरीके से दिखेगा, इसमें से किसी भी एक सबसे ठीक वायर हो उसको आपको साइड में करके इस तरीके से सारे वायर्स को एक साइड में करके आपको कट कर देना। तो बचे हुए जितने भी वायर्स हैं तो उन सभी को मैं कट कर देता हूँ। तो सारे वायर्स मैंने कट कर दिए एक्सेप्ट फॉर दिस वन वायर। तो एक पतला सा वायर यहाँ पे मैंने बचा लिया है। अब जो दूसरा पीस हमने इसका कट किया था, उस वाले पीस को हमें थोड़ा सा आगे से बस पील करना है। तो आई पील दिस वन एज वेल लाइक दिस, और इस वाले पार्ट को मैं इस तरीके से राउंड करना है। अब जो ये वायर का लंबा वाला पीस है, इसके कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से ज्वाइंट करके दोनों वायर्स को आपस में अटैच कर देना। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इफ आई शो यू बाई जूमिंग इन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पतला सा वायर हमारे पास बीच में यहाँ पर है, जिसको दोनों को जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक मैच स्टिक मैंने इस तरीके से यहाँ पर ली हुई है। इसके ऊपर वाले पार्ट पे लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको अपने नेल की मदद से आपको एक बिल्कुल बीच में हल्का सा प्रेस करने से एक लाइन वहाँ पे बन जाए। तो एक लाइन आपको बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से प्रेस करके बना लेनी है। तो आई होप इट्स विजिबल टू यू। तो यहाँ पे सेंटर में प्रेस करके मैंने एक लाइन यहाँ पे बना ली है। इसके बाद जो हमारा वायर है उसको इस लाइन के आपको ऊपर रखना है, वो उसको उस लाइन के ऊपर रखते हुए ताकि वो उसको होल्ड कर सके।
आपको अच्छे से इसके सेंटर इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वायर को उसके टॉप पे उस तरीके से होल्ड किया है और इसके बाद आई कैन ईजिली अप्लाई टेप। तो आप इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ कर सकते हैं, सेलो टेप। तो अभी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेप का पीस छोटा सा मैंने कट कर लिया है और आई विल अप्लाई ओवर दिस। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि टेप आपका वायर्स को टच ना करे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर कम्प्लीटली रेडी है फॉर यूज़। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर्स आप बना सकते हैं और कुछ इस तरीके की इनकी वर्किंग। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सर्किट डायग्राम आपके सामने यहाँ पर शो किए गए हैं। इसमें क्या 4 चैनल रिले मॉडल, सिंगल चैनल रिले मॉडल दोनों को यूज़ करके बना सकते हैं और दोनों ही सर्किट डायग्राम डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो के। ओके, सो अभी हमने अपना सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग देम टुगेदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना क्वार्की मिल जाता है। तो एज यू कैन सी दैट्स आवर क्वार्की बोर्ड। ये हमारा बोर्ड है, इसमें मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। बैटरी का वायर इस तरीके से नीचे करके और ये पार्ट हमारे बॉक्सेस में आते हैं। तो इसकी मदद से मैं इसको इस तरीके से पीछे होल्ड करके रख सकता हूँ। तो लेट मी कनेक्ट ऑल दीज पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पे लग चुके हैं एंड दिस क्वार्की इज़ रेडी। हम इसको सीधे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ आवर रिले, तो जिसको मैंने पहले से यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी आपको सर्किट डायग्राम में कनेक्शन थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो बड़े वाले वायर से मैंने अलग से निकाले हुए हैं। बाद बाकी यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपस में कनेक्ट, ताकि एक में मैं करंट पास करूँ तो बाद बाकी सभी में एक साथ चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स पहले से हैं। इन 2 सेल्स को मैंने यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है। आपस में मैंने इन दोनों सेल्स को कनेक्ट कर लिया जैसा कि सर्किट डायग्राम में शो किया गया है और इन दोनों वायर्स को अलग से निकाला। यहाँ पे जंपर वायर्स मेरे पास हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके के वायर्स मेरे को और चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले भी कि आपको एल्यूमिनियम वाले वायर चाहिए। तो इसके अंदर जो मेरा वायर निकलेगा वो एल्यूमिनियम का होगा। तो ये वायर बेसिकली आपको टीवी रिपेयर शॉप पे काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। तो इसको आपको इस तरीके से कट आउट करना है जिसकी मदद से हम अपनी यहाँ पे कुछ इस तरीके के यहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रिक इग्नाइटर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग इट आउट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना क्वार्की को अपने रिले मॉडल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे अपने जंपर वायर्स लेने हैं। तो जंपर वायर्स की मदद से यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। येलो वाला वायर में यहाँ पे सॉलिड स्क्वायर वाले ब्लॉक में सबसे कॉर्नर वाले में लगा लेता हूँ मैं। ऑरेंज वाला जैसे उसके साइड में, इसमें हमारी पावर आएगी। इफ यू कैन सी यहाँ पे पावर के कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ पे सेम उन्हीं दोनों वायर्स को मैं, जो मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड था, उसको मैं यहाँ पे रिले मॉडल में ग्राउंड से लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल इनपुट के कनेक्शन कर लेते हैं डिजिटल पिन से। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 वायर्स बचते हैं। इसको डायरेक्टली आपको ग्राउंड वोल्टेज को छोड़ के D1 से लेके A1 तक आपको डायरेक्टली इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे ये कनेक्शंस हो चुके हैं। आप अगर आप देख सकें तो यहाँ पे मैंने इनको कनेक्ट कर लिया है और सेम इन्हीं वायर्स को मैं एक ही फ्लो में यूज़ करते हुए अपने रिले मॉड्यूल में लगा लेता हूँ, जो कि बीच की मेरी 4 पिन्स बची हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं बिटवीन दी क्वार्की बोर्ड एंड जो यहाँ पे हमारा रिले मॉड्यूल है, मैंने यहाँ पे इनके कनेक्शंस कर लिए हैं। आपको ध्यान रखना है बस कि D1 का वायर आपने इनपुट 1 से किया है या 2 से या 3 से या 4 से, अकॉर्डिंगली ही आपका काम करेगा। तो अपने बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो बैटरी के कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो वायर आपका रिले में डायरेक्टली जा रहा है, जैसे कि मेरा ये वाला वायर रिले में डायरेक्टली जा रहा है क्योंकि यही मेरा चारों में रिप्लीकेट हो रहा है, तो इसको मेरे को अपनी बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको टेप कर सकते हैं। एक टर्मिनल को मेरे को बचा के रखना है। अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इग्नाइटर बनाया हुआ है, तो इसको मेरे को यहाँ पे एक टर्मिनल इससे कनेक्ट करना है और दूसरा टर्मिनल इससे, एंड आवर कनेक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से वायर्स को निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके वायर्स को पील ऑफ कर लिया है। इसका एक टर्मिनल में डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ अपने इधर इससे, और दूसरा डायरेक्टली अपने बैटरी से। ऑन को टेप करना ना भूलें क्योंकि अगर ये गलती से भी डायरेक्टली टच हो गए तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तुरंत उस टाइम पर डायरेक्टली बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा कनेक्शन रेडी है। इस पूरे कनेक्शन को मैं एक इस तरीके के बॉक्स में फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ऐसा लिया हुआ है, इस बॉक्स में पूरे इस कनेक्शन को फिट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्वार्की अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैं अपने बॉक्स में एक कॉर्नर पे इस तरीके से रख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्वार्की बॉक्स में इस तरीके से कॉर्नर में आ गया। ये एडजस्टमेंट्स मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद रिले मॉड्यूल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं अपना रिले मॉड्यूल रख देता हूँ। आपको वायर्स का बस ध्यान रखना है कि वो आपस में अटैच ना हो। यहाँ पर रिले मॉड्यूल रखने के बाद मैं इसको इस तरीके से फोल्ड आउट कर देता हूँ। ये हमारा बॉक्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी है अच्छे से। अब इसका मैंने आउटर कवरिंग एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से बनाया हुआ है, उस पर मैंने कुछ स्टिकर्स यहाँ पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइडिंग टाइप का इस तरीके से दूसरा बॉक्स बना लिया, इस पर कुछ स्टिकर्स और नेमिंग मैंने कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन के रेडी है। बस मैंने बोर्ड को ऑन कर रखा है, हमारा बैटरी भी बाहर रहना है और हमारा इग्नाइटर भी। बस मेरे को यहाँ पे इस वाले पार्ट को इस टर्मिनल से लगा देना है जब मेरा सर्किट कंप्लीट हो, रेडी टू यूज़ हो। बस आपको यहाँ पे इन दोनों वायर्स को अलग रखना है। आप चाहें तो बैटरी से बीच में एक और टर्मिनल करके कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो जब भी आप बोर्ड को ऑन करें तो ध्यान रखें कि कनेक्शन कंप्लीट ना हो। बोर्ड ऑन होने के टाइम पे हमारी सारी रिलेज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो इसको आपको बस इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ पे रखना है। तो अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उसको, क्योंकि मैंने बोर्ड पहले से ऑन कर रखा है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ आपके साथ। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, सो सेकंड पार्ट इज आवर सॉफ्टवेयर, जहाँ पे अपने एप्लीकेशन आईडी टूल्स और सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। दी फर्स्ट ऑप्शन इज पिक्टोब्लॉक्स, गूगल शीट, एपस्क्रिप्ट, गूगल असिस्टेंट एंड IFTTT। पिक्टोब्लॉक्स इज दी मेन डेवलपमेंट आईडी जो पूरे वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। साथ में गूगल शीट और एपस्क्रिप्ट इस पहले ऑप्शन को फ्री बनाने में हमारी मदद करते हैं। वी गो टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हमें यहाँ पे IFTTT और एडोफ्रूट IO ही यूज़ करने हैं, बट IFTTT का हम पेड वर्जन वहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस हमारा कम हो चुका है। Okay, so now let's start with the software part. So in the software part, we have to first install the application which is PictoBlocks, because this will act as our main IDE. तो जितनी भी प्रोग्रामिंग हमें सब कुछ करना है वो सब कुछ यहीं पे करना है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यू जस्ट हैव टू ओपन योर वेब ब्राउजर, एंड इन योर वेब ब्राउजर यू कैन गो टू द वेबसाइट स्टैम्पीडिया एंड यू कैन सर्च डाउनलोड पिक्टोब्लॉक्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जल्दी से बताऊँ तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मिल जाएगा। आप इसको मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप पाइथन ऑप्शन नहीं यूज़ कर पाएंगे, बट हाँ ब्लॉक कोडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप जल्दी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एंड इफ़ यू विश टू यूज़ इट ऑनलाइन, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं बाई हिटिंग दी URL pictoblocks.ai। pictoblocks.ai वाले URL पे जाके आप सीधे ब्लॉक कोडिंग या पाइथन का ऑप्शन सेलेक्ट करके भी वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ ऑल ऑफ द फीचर्स ओवर देयर। तो इस एप्लीकेशन को आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर द डाउनलोडिंग ऑफ द एप्लीकेशन हमें सेटअप करना होगा अपना लॉजिक कि किस तरीके से हमारा काम करेगा। तो एज आई मेंशन टू यू कि सबसे पहले हमें पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें गूगल असिस्टेंट हमारे फ़ोन में पहले से होता है तो उसको बस कनेक्ट ही करना है। बट वी हैव टू सेटअप गूगल शीट्स, एपस्क्रिप्ट एंड IFTTT। तो उसके लिए हमें IFTTT सर्च करना है एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट। तो मेरे को जल्दी से इस वेबसाइट पे जाना है। आई विल प्रेफर कि आप सेम इसी वेबसाइट को आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके करें तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर स्विच करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए IFTTT का एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे। दी फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्री, तो अभी हम फ्री वाले ऑप्शन को दिखा रहे हैं। जो पेड वाला ऑप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट दी ट्राई प्रो फॉर फ्री। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब, और उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल शीट को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पे एक देखिए इस तरीके से आपको कुछ बनाना है। तो जल्दी से एक नया हम अपना फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको माई एप्लेट्स के सेक्शन में जाना है अपना अकाउंट बनाने के बाद में, और क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो IFTTT में अकाउंट बनाने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक एप्लेट वहाँ पे बनाना है, कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो जैसा मैंने अभी बना रखा है वैसे ही बनाता हूँ। पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इधर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है गूगल असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने गूगल असिस्टेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सीन पर मेरे को क्लिक करना है और क्या बोलने पे आप चलाना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ओके गूगल एक्टिवेट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रॉकेट डालना चाहूँ तो मैं रॉकेट डाल सकता हूँ। तो फॉर दिस केस आई एम गोइंग टू एंटर रॉकेट 2। आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मेरे को बोलना होगा, पहले मेरे को ओके गूगल एक बार बोलना होगा, उसके बाद मेरे को फिर से ओके गूगल एक्टिवेट रॉकेट यहाँ पे पूरा टर्म बोलना होगा। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी शीट को है कनेक्ट करना है। तो उसके लिए गूगल शीट यहाँ पे सर्च करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना गूगल असिस्टेंट फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो कनेक्ट करने के लिए बोल सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। और सेम उसी तरीके से गूगल शीट भी आपको अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अपडेट सेल इन स्प्रेडशीट वाला हमें ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ड्राइव फोल्डर पाथ में क्या करना है, यहाँ पे आपको IFTTT डाल देना है।
इससे क्या होगा, आपके ड्राइव में एक नया फोल्डर बनेगा IF करके, और उसके अंदर जो भी आप स्प्रेडशीट जिस भी नाम से बनाना चाहते हो वो यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ रॉकेट लॉन्च, ये नाम यूनिक रखना, तो आपको फाइंड करने में आसानी होगी। तो उससे क्या आपके ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा IF करके, जिसमें स्प्रेडशीट बनेगी एक रॉकेट लॉन्च। तो रॉकेट लॉन्च 2 में यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ, और किस सेल को आप अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे B2 डाल दीजिए। जो ये वाला पार्ट है मैं आपको गूगल शीट में ओपन करके आपको अच्छे समझाऊंगा। इसके बाद वैल्यू में आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू में सब कुछ एरेज करके यहाँ पे यस लिख देना है आपको कैपिटल में। तो इससे होगा क्या कि आपके जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट कनेक्टेड है, ऊपर ड्राइव फोल्डर पाथ मैंने डाल दिया, स्प्रेडशीट का नाम डाल दिया, कौन सा सेल अपडेट करना है शीट में B2 डाल देना है, और वैल्यू में यस करना है। तो नो का मतलब रॉकेट हमारा नहीं लॉन्च हो रहा, और यस जैसे ही गूगल शीट में यस एंटर होगा हमारा रॉकेट लॉन्च होगा। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आपका ये इतना पूरा हो जाए तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, ये मेरा बन चुका है। मेरे को ओके गूगल एक्टिवेट रॉकेट 2 बोलना होगा उसको चलाने के लिए। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने गूगल ड्राइव पर और यहाँ पे मैं IFTTT का फोल्डर मेरा पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं अभी इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो यू विल सी लॉन्च रॉकेट 2 नाम की कोई शीट यहाँ पे बनी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक बार हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसके लिए मैं अगेन अपना फिर से मोबाइल फोन यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसमें अपना वही सेम कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ओके गूगल एक्टिवेट रॉकेट 2। ओके, जैसे ही हमने एक बार इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, अगर उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च रॉकेट 2 करके आप देखोगे एक शीट नई यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो जैसा आपने देखा हमारी शीट यहाँ पे आ चुकी है। आप जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आप देखोगे यहाँ पे B2 वाला जो हमारा सेल है उसमें यहाँ पे हमारी यस वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके रॉकेट लॉन्च यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं पूरे को कर देता हूँ बोल्ड। अब क्या है कि इसी फील्ड को हमें हर बार बदलना है। तो यहाँ पे B2 हमने डाला है, तो B2 के लिए हम यहाँ पे जल्दी से अपना कोड कर लेते हैं। मेरी गूगल शीट बन चुकी है। अब इस शीट को हमें अपने पिक्चर बॉक्स से कनेक्ट करना होगा। तो जल्दी से मेरे को एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना है, यहाँ से एपस्क्रिप्ट जो कि हमारा अगला टूल है जो मैंने आपको बताया था, उसको हम यूज करने वाले हैं। आपको एपस्क्रिप्ट में यहाँ पे क्लिक करना है। जब तक हमारा ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको कोड यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो दिस इज द कोड विच वी विल बी गोइंग टू यूज। ये कोड अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो उसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल A करके पूरा रिप्लेस करके पेस्ट कर देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, पुराना कोड एरेज करके। यहाँ पे मैं रिनेम कर देता हूँ उसे, कुछ भी यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने लॉन्च रॉकेट 2 डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको अपना शीट का वो वाला एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, मैं वापस शीट पे जाता हूँ। इसका एड्रेस क्या है, B2। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दिस वन इज B1, दिस वन इज B2। तो यहाँ पे मेरे को B2 डालना है, क्योंकि मेरे केस में ये B2 है। तो जहाँ पे भी B1 आपको लिख रहा है वहां मैं B2 कर देता हूँ। तो ये करेगा क्या बेसिकली कि इसको एक लिंक के थ्रू, जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ये हमारा कोड रन होगा, क्योंकि जैसे डिप्लॉय करूंगा वो एक हमें लिंक मिलेगा, और जब भी उस लिंक को कोई भी ओपन करेगा तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा हर बार। यहाँ पे क्या होगा, उस लिंक में से एक पैरामीटर हम पास करेंगे, यानी कि पीछे कुछ ना कुछ लिख के भेजेंगे, तो उसको यहाँ पे कैच कर पाएगा। तो अगर वो यस होगा या नो होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे शीट में अपडेट कर दो। इतना कोड आपको करने के बाद सिर्फ आपको अपने यहाँ पे इस कोड में ये लोकेशन बदलनी है B2। इसके बाद डिप्लॉय पे आपको क्लिक करना है। डिप्लॉय में नी डिप्लॉयमेंट में आपको जाना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ही गूगल अकाउंट से कर रहे हैं, बट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है वेब ऐप, एंड उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन कुछ डाल सकते हैं। एग्जीक्यूट एस में आपको अपनी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मी वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और हु हैज एक्सेस में यहाँ पे एवरीवन आपको या एनीवन आपको कर देना है। तो ये मी अपना ईमेल आईडी वाला, एंड सेकंड में हु हैज एक्सेस में एनीवन आपको सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको उसके बाद एक यूआरएल मिलेगा, जो यूआरएल मैं हाइड करने वाला हूँ। आपको पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ वही यूआरएल को यूज करना है। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे यूआरएल मेरे को मिलता है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है, इसको परमिशन अलाउ करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग शो करेगा, आपको उसको कुछ परमिशन देना है, क्योंकि उस लिंक के थ्रू आपके अकाउंट की शीट में चेंजेस किया जा सकता है। तो परमिशन मांगेगा, या एडवांस पे जाके मैं गो टू लॉन्च रॉकेट 2 अनसे इस पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ही बनाया। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद दैट। अलाउ मैं इसको कर देता हूँ, परमिशन दे दिया मैंने शीट में चेंजेस करने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अपना यूआरएल मिल चुका है। इस यूआरएल को हमें कॉपी करके सेफली रख लेना है, डन करना है। Okay, so finally it's time to upload the code. We have again यहाँ पे 2 options, block coding and Python coding। दोनों ही आपको कोडिंग ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हम दोनों ही ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ब्लॉक कोडिंग और पाइथन कोडिंग दोनों को एक एक बार देखने वाले हैं, बट ओनली फॉर दी क्वार्क की। आर्डिनो के लिए और अदर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो जो हमने स्पेक्टर ब्लॉक्स डाउनलोड किया था मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो मेरा सॉफ्टवेयर फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम ब्लॉक कोडिंग के साथ भी करने वाले हैं और पाइथन ऑप्शन के साथ भी करने वाले हैं, बट पहले हम पाइथन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद आपको बोर्ड में जाके अपना क्वार्की सेलेक्ट करना है। आपको काफ़ी सारे और भी बोर्ड्स ऑप्शन मिल जाएंगे, बट अभी के लिए हम क्वार्की सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको 2 चीज़ ध्यान देनी है। आपके पास अगर ब्लूटूथ के थ्रू आप कोड अपलोड करना चाहते हैं तो पिक्टर ब्लॉक्स लिंक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, जो आप इस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा, आपके सिस्टम में ब्लूटूथ होना चाहिए, वरना आप सीरियल यूएसबी वाले ऑप्शन पे जाके यूएसबी टाइप सी से अपने बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड अपने पास ले लिया है, उसको पीछे से ऑन कर लिया है। इसके बाद ब्लूटूथ ऑप्शन में जाके सबसे पहले पिक्टर ब्लॉक्स लिंक मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो दूसरा अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो पिक्टर ब्लॉक्स लिंक मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो उसको बस मेरे को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मेरे को पिक्टर ब्लॉक्स लिंक सर्च करना है, जो पर्पल वाला आइकन है उस वाले ऐप पर बस मेरे को एक बार ओपन पे क्लिक करना है।
कुछ प्रोसेस हो अगर पहली बार कर रहे हैं तो वहाँ पे परमिशन मांगेगा, बट अगर आपको यहाँ पे नीचे आइकन दिख रहा है इसका मतलब वो एक्टिवेट है। अगर आप एक से ज़्यादा बार क्लिक करेंगे तो एरर देगा, तो आप उसको कट कर दें, बस यहाँ पे आइकन आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई अगेन करता हूँ तो आप देखोगे मेरे को आरकी यहाँ पे आ चुका है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरा बोर्ड यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ओके, सो नाउ वी कैन कट दिस पार्ट। अब आप दूसरा जो करेक्टर है उसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे क्वार्की में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको कोड पहले से डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वही सेम कोड यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके पुराने कोड को रिप्लेस करके नया कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। बस आपको इस कोड में अपना ये वाला पार्ट जो है गूगल ऐप स्क्रिप्ट वाला ये वाला पार्ट जो बदलना है, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी लिंक हमने अभी कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो नया लिंक हमने बनाया है उसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लिंक आ चुका है, बस आपको ये लिंक वाला जो पार्ट है यही बदलना है अपने कोड में। यहाँ पे मैंने लिंक वाला पार्ट जो है बदल दिया है। अब इस कोड को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट में ऊपर कोई चेंजेस नहीं करना है यूआरएल के अलावा। इस वाले पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं सिंगल रिले यूज कर रहा हूँ तो एक पार्ट यहाँ पे कमेंट नहीं किया हुआ, बाद बाकी 3 कमेंट है, बट आप 4 रिले यूज कर रहे हैं तो इन तीनों को भी आप अनकमेंट आउट कर सकते हैं। नीचे जाऊँ तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक व्हाइल लूप में यानी कंटिन्यूअसली एक लूप में चेक करता रहता है कि गूगल असिस्टेंट से कहीं शीट में यस तो नहीं हुआ। तो एक्जैक्टली शीट में यस चेक करता है। अगर शीट में यस होगा तो यहाँ पे ये नीचे वाला कोड हमारा जो इफ स्टेटमेंट में है यस होगा तो ये पूरा कोड हमारा चलेगा, अदरवाइज वो बार बार रिपीट करता रहेगा। और जैसे ही कोड यस होता है पहले 3 शो करेगा, फिर 2, फिर 1, फिर डॉट आएगा। डॉट आने के बाद वहाँ पे वो करंट पास कर देगा हमारे रिले के थ्रू, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक इग्नाइटर टर्न ऑन हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे वो लॉन्च हो जाएगा। 2 सेकंड का गैप देगा, 2 सेकंड के बाद फिर से शीट में वैल्यू को नो कर देगा और बाद बाकी जो नीचे हमारी जितने भी रिलेज हैं उनको नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। तो अगर आपने ऊपर उनको कमेंट आउट या अनकमेंट किया तो आप फिर से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दैट्स द कंप्लीट कोड। आपको बस क्या करना है, अपना क्वार्की कनेक्ट करने के बाद में इसको रन करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना कोड यहाँ पे रन किया है, रन करने के बाद मेरे को नीचे यहाँ पे जो भी शीट में डेटा वो आने लग जाएगा। तो शीट में पहले से यस था तो डायरेक्टली हमारा रन हो गया। तो रॉकेट पहली बार अपने आप लॉन्च हो गया कि हमने पहले से वहाँ पे यस कर रखा है। बट अगर आप देखोगे तो उसने अब यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम के थ्रू नो शीट में फिल कर दिया। अगर मैं शीट में वापस जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू अपने आप नो हो चुकी है। अब आपके सामने मैं इसको यस करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोड हमारा रन हो रहा है। मैं अपना फोन अपने पास लिया है और मैं उसको बोलता हूँ ओके गूगल, ओके गूगल एक्टिवेट रॉकेट 2। Got it. Activating the rocket 2. तो यहाँ पे देखा कि जैसे ही मैंने बोला सेम यहाँ पे स्टेटस हमारा अपडेट हो गया। अगर मैं शीट में जाऊँ तो यस होगा, तुरंत नो हो गया क्योंकि 2 सेकंड के बाद वहाँ पे नो कर देता है। तो दैट्स द कंप्लीट कोड हमारा। यहाँ पे कोड वाला पार्ट कंप्लीट है, इसको स्टॉप कर सकता हूँ। आपको उसको लाइव इसी मोड में टेस्ट करना होगा। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से कोड के थ्रू इस वाले पार्ट को कर सकते हैं, बट लेट्स कम टू द नो कोड पार्ट क्योंकि दैट्स वीडियो इज सपोर्टेड बाय डू नो कोड। तो इस कोड को मैं यहाँ करेंटली क्लोज करता हूँ और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ESP32 आर्डिनो क्वार्की सबके लिए आपको कोड मिल जाएंगे, बट अभी के लिए मैं क्वार्की वाला कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ESP32 और आर्डिनो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कोड हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोड हमारा लोड हो चुका है। ये मेरे को बोर्ड कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ब्लूटूथ के थ्रू जाके मैं यहाँ पे अपने बोर्ड को टर्न ऑन करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अपने बोर्ड को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा क्वार्की आ गया, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे ये सब कुछ ब्लॉक कोडिंग में। यहाँ पे अगेन आपको सिर्फ ये वाला जो URL है इसको रिप्लेस करना है, बाद बाकी इसकी जगह आपको सब कुछ एज इट इज रहना है। तो अगेन वही सेम कोड बिना किसी कोड की लाइन को लिखी हुई हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसको आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके इस कोड को चला सकते हो। जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा मेरा सेम यहाँ पे कोड वही वाला चलने लगेगा। तो दैट्स यूजिंग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। सेम मैंने उसी तरीके से आर्डिनो के लिए भी किया हुआ है। यहाँ पे बोर्ड में से बस मैंने आर्डिनो को सेलेक्ट करके कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स बदल दिया, तो सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो आवर सर्किट इज फाइनली रेडी एंड वी विल बी गोइंग टू टेस्ट इट आउट नाउ। तो चलिए अपने सर्किट को टेस्ट करते हैं। Okay Google, okay Google, activate rocket. All right. Activating the rocket. I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please hit the thumbs up button and subscribe our channel. And this Diwali Google Assistant Diwali. Thanks for watching.